एग्जामिनेशन बाय द 24/7 आप सभी लोगों का द 24/7 के चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। तो बेसिकली आई एम विदाउट माइक नाउ, आई हैव माइक इन माय हैंड एंड आई कैन स्टार्ट विद द सेशन। तो एक बार फटाफट जल्दी सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे मैम आई एम एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विगरस, जेस्टफुल, सोलफुल, सेंटिलेटिंग एंड सुपर डुपर ऑसम तरीके से तैयार। यस। अंतकचारी खेलें क्या? अंताक्षरी। अंताक्षरी खेलोगे हैं? क्या बात है, अंताक्षरी में भी आप लोग वर्ड अंताक्षरी खेलो। चलो ये वाला वर्ड इससे एंड हो रहा है, ये वाला वर्ड बताओ तुम, है ना। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ सेंटिलेटिंग, तो सेंटिलेटिंग से जी से नया वर्ड बताना है, लाइक गुलेबल, है ना। गुलेबल ई आ रहा है तो इसे क्या बताना है? एलिगेंट, इलोक्वेंट। इस तरीके से खेल लिया करो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई गाना गाते हुए दिख गया मुझे, है ना, जो तेनू धूप लगी आवे ते मैं छांव बन जाना, तो मैं फिर छांव बनाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। चलो सो आज का सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे प्रीवियस सेशंस होते हैं, बिकॉज अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक जिसमें हम वर्ब को पढ़ रहे थे। We have completed up with noun, pronoun, adjective, right, and verb. इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया था। Now today we gonna learn a new topic and that is adverb. Adverb, है ना, यानी कि किसको ऐड करना है? वर्ब को ऐड करना है। सो as I told you, everyday session is important and now today's session is also really very important and today we are covering the topic adverb. तो मुझे बताएं आप लोग एडवर्ब क्या होता है जल्दी से, और ना सेशन को शेयर कर दे, खूब सारा शेयर कर दे, अपने सारे फ्रेंड्स को बता दे कि रुबाका मैम क्लास ले रही हैं एंड आ जाओ पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हो अपना CUET अच्छे मार्क्स से निकालना तो। ओके चलो गाइज, मैम ने मेरी बात की क्या? हाँ, मैं तो सबकी बात करती हूँ। चलो बताओ, व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? अच्छा, अपना ही आप लोग बातें कर लो। व्हाट इज एडवर्ब? कैन एनीबडी टेल मी? सेशन को फटाफट लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो मैं आप लोग को स्टिंगी, पार्सिमोनियस, निगार्ड, माइजर, कंजूस के बच्चे, नहीं कंजूस के बच्चे नहीं बोलूंगी ना, गलत हो जाएगा वो, तो आप कंजूस हो ना, तो यू आर कंजूस। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए एवरीबडी। अरे एडवर्ब क्या होता है मुझे बताओ जल्दी से, आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों तक? हु क्वालिफाई नाउन, पहली चीज तो हु किसके लिए लगता है? हु इज यूज्ड फॉर द पर्सन, है ना। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी चीज के लिए हु नहीं लगेगा, तो हु इज यूज्ड ना, वो रॉन्ग है ना। विच बोलो, विच इज यूज्ड फॉर, दैट कम्स बिफोर द वर्ब। अच्छा ओके एनीवन एल्स? अभी हेलो अनन्या, हाय आशु भाईजान, पता नहीं क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में। एडवर्ब व्हिच क्वालिफाइज द वर्ब, ओके एडवर्ब, है ना, नाम से पता चल रहा है ऐड करो किसको? वर्ब को। अच्छा एनीवन एल्स? अरे भाई फ्लो में निकल गया क्या निकल गया? व्हिच मॉडिफाइज वर्ब, ओके ग्रेट। क्वालिफाई नाउन, ओह क्वालिफाई नाउन, एडजेक्टिव क्या करता है फिर? चलो मैं बताती हूँ। देखो जनरली क्या बोलते हैं, हमने नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड ढूंढा था वो हमारा एडजेक्टिव था, राइट। और अब हमारे पास जो बची हुई पार्ट ऑफ स्पीच है, जस्ट लाइक वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, तो ये सबको क्वालिफाई कौन करेगा? ये सबको क्वालिफाई करने वाली जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो होती है हमारी एडवर्ब। लेकिन अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि वो वर्ड जो हमारे वर्ब, प्रीपोजिशन, है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट एक चीज जो आप लोग को पढ़ाई नहीं जाती, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि एडवर्ब इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है और इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को जो वर्ड क्वालिफाई करता है वो वर्ड जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। ये सीक्रेट है, सिगरेट नहीं सीक्रेट है, और ये सीक्रेट आप लोग किसी को नहीं बताएंगे, है ना। ऐसा मत करना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप बता सकते हो सबको। सो एडवर्ब इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच जो कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करेगा। कैसे, वो आपको रुबाका मैम आपकी आज बताएंगे इसी सेशन में। लेकिन अगर आपको एडवर्ब की डेफिनेशन याद रखनी है तो आप रुबाका मैम के साथ ये एडवर्ब की डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। इट इज अ वर्ड और इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच क्वालिफाइज ऑल पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा कैसे 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 मैं बताती हूँ, ऐसे ऐसे, है ना।
सो लेट्स स्टार्ट. आर यू रेडी टू रीड इट? सो आप लोग पढ़ने के लिए इसको तैयार हैं, स्टडी करने के लिए तैयार हैं, तो बस शुरू हो जाइए. वैसे तो हमें एडवर्ब की डेफिनेशन क्या दी जाती है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट जनरली मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, डिटरमाइनर, क्लॉज, प्रीपोजिशन और सेंटेंस. एडवर्ब्स टिपिकली एक्सप्रेस मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, लेवल ऑफ सर्टेनिटी एटसेट्रा. बट हमें यहाँ पर ये डेफिनेशन के अलावा एक छोटी डेफिनेशन याद रखनी है. एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच which qualifies all part of speech. All part of speech. याद रहेगा सभी लोगों को. कैसे? Let's look at the example. कैसे? सुनना. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नाउन को क्वालिफाई करेंगे. किसको क्वालिफाई करेंगे? नाउन को. मैंने कहा आपका फेवरेट गेम क्या है? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर करके. Which one is your favorite game? आपका फेवरेट गेम कौन सा? जल्दी से बताओ एवरीबडी. अपना फेवरेट गेम बताओ जल्दी से, है ना. जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसको मैं यहां पर यूज करूंगी एज एन एग्जाम्पल. फेवरेट गेम बताओ जब तक मैं सेशन को शेयर कर रही हूं. बताओ. बैडमिंटन, क्रिकेट. कितना बोरिंग लगता है क्रिकेट कभी कभी. नहीं है ही नहीं भाई. जी क्यों रहे हो तुम? अच्छा ठीक है. क्रिकेट बैड ऑलराउंडर स्पोर्ट. क्या बात है, ये भी कोई गेम होता है. चलो मैंने लिख दिया ही कैन प्ले क्रिकेट. ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट सेंटेंस. तो यहां पर मुझे बता सकते हो सेंटेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या बनेगा? वो क्रिकेट खेल सकता है. यही तो बोल रहे हो ना. वो क्रिकेट खेल सकता है. लेकिन मैंने आपको बताया एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच कैन क्वालिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच. और जहां पर भी वो लग जाएगी ना, जहां पर भी, वो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, उस पर्टिकुलर सेंटेंस की मीनिंग को बदल देगी. जैसे आप बोलते हो ना, बोलते हो जैसे सपोज किसी को आपने प्रपोज किया और आपने बोला आई लाइक यू, है ना. तो जब आपको बोलता है आई लाइक यू टू, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको ध्यान से सुनना. मैं पसंद करता हूं या करती हूं तुम्हें भी, यानी कि 10-15 और होंगी, है ना. तो ऐसा कभी भी मत करना, नहीं तो जूते खा जाओगे. तो इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ यू टू से आई टू लाइक यू, जिसका मतलब ये होगा मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं. नहीं, ये नहीं बोलना है आपको मैं पसंद करता हूं तुम्हें भी. आपको बोलना है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं. सो व्हेन यू से, व्हेन यू रिप्लाई समवन आई लाइक यू टू, आई लव यू टू, कहीं अगर आप लोग फॉर्मेशन करना चाहते हो तो बेटर है कि आप आई टू लाइक यू और आई टू हेट यू और आई टू लव यू बोलो. दैट वुड बी मच बेटर रादर देन सेइंग दैट आई लव यू टू और आई लाइक यू टू और आई हेट यू टू, बिकॉज दैट इज अ रॉन्ग वर्ड. क्यों? क्योंकि एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच जो जिस भी वर्ड के साथ लगता है उसको एम्फेसिस देता है और उसको क्वालिफाई करता है ना. जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा? ही कैन प्ले क्रिकेट. वो क्रिकेट खेल सकता है. लेकिन जैसे ही मैं सेंटेंस में एडवर्ब ऐड कर दूंगी, इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ इस पूरे सेंटेंस में नाउन क्या है, तो आप फौरन अंडरलाइन करके बताओगे मैम क्रिकेट है नाउन. क्या है नाउन? क्रिकेट है नाउन. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. अच्छा चलो ठीक है, ये नाउन है, लेकिन इस नाउन को हमें क्वालिफाई करवाना है विद द हेल्प ऑफ एन एडवर्ब. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ही कैन प्ले ओनली क्रिकेट. और देखो सेंटेंस का मीनिंग बदल गया. सेंटेंस का मीनिंग बदल गया. कैसे बदला? ऐसे बदला, वो खेल सकता है लेकिन क्या? सिर्फ क्रिकेट. तो दुनिया में बहुत सारे गेम्स हैं, लेकिन उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? क्रिकेट खेलना आता है. उसके सपनों में क्रिकेट होता है, उठता है क्रिकेट होता है, फिर नाचता है क्रिकेट होता है, बोलता है तो क्रिकेट होता है, उसकी हर चीज में क्रिकेट है. सो जैसे ही मैंने लिख दिया ही कैन प्ले ओनली क्रिकेट, सो इस ओनली वर्ड ने एम्फेसिस किया क्रिकेट के ऊपर और इसने क्वालिफाई किया एक नाउन को कि वो सिर्फ क्रिकेट खेल सकता है. सारे गेम्स में से सिर्फ और सिर्फ उसको क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ उसको क्रिकेट आता है. समझ में आ रहा है ना. और इस तरीके से हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस वी कैन से दैट एक नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एक एडवर्ब हो सकता है. क्योंकि आपको पता है ना एडवर्ब की जो फ्रीक्वेंट आइडेंटिटी या मोस्ट कॉमन आइडेंटिटी होती है वो एलवाई वाली होती है. होती है कि नहीं होती है? मानते हो कि नहीं? हाँ मानते हो कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सेशन को लाइक करते रहे ना. और मेरा फोन टूट गया, सब तुम लोग की वजह से हुआ है. स्क्रीन भी टूट गई. चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं. नेक्स्ट
सेकेंड है आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। सेम सेंटेंस लेंगे हम लोग, ज्यादा मगजमारी नहीं करते। सेम सेंटेंस लेते हैं। हमने लिखा ही कैन प्ले क्रिकेट, है ना, ही कैन प्ले क्रिकेट, मैंने ये लिख दिया ही कैन प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता है। अब मैं ना प्रोनाउन का एम्फेसिस देने वाली हूं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस आई विल गिव यू द क्रिएशन ऑफ द सेंटेंस कि प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो मैंने यहाँ पे पूछा आपसे प्रोनाउन क्या है, तो आपने फौरन अंडरलाइन कर दिया मैम ही है प्रोनाउन। मैंने कहा ठीक है चलो लगा देते हैं, लेकिन अब ना मैं चेंजेस कर रही हूँ। मैं जो ओनली था ना क्रिकेट के पहले ना लगा करके यहाँ पर लगा रही हूँ। मैंने कहा ओनली ही कैन प्ले क्रिकेट, ओनली ही कैन प्ले क्रिकेट, यानी कि अब आप ये नहीं बोल रहे हो कि दुनिया में बहुत सारे गेम्स हैं उसमें से सिर्फ उसको क्रिकेट पसंद है। आप ये बोल रहे हो दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जिस जगह पे जिस एरिया में वो पर्सन रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन खेल पाता है वो कौन है, वो ही है ना। तो ये जो ओनली है ये किसको एम्फेसिस कर रहा है, ये ही को लग रहा है क्योंकि इसके पास लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। सो वी कैन से ओनली ही कैन प्ले क्रिकेट, यानी कि सिर्फ या केवल वो ही क्रिकेट खेल सकता है, बाकी सब तो एकदम फिसड्डी है। समझ में आ रहा है ना। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस वी कैन से दैट अ प्रोनाउन कैन आल्सो बी क्वालिफाइड विद द हेल्प ऑफ एन एडवर्ब। समझ में आ गया। और एडवर्ब क्या है आपका, ओनली। अब मुझे जल्दी से बताओ यहां तक आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इज दिस मच क्लियर, पैल्पेबल, पेल्यूसेट, टेम्पेर टू एवरीबडी और नॉट? जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? फिर मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नाउन को कर लिया क्वालिफाई, प्रोनाउन को कर लिया क्वालिफाई, अब हम आते हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। ये रहा आपका एडजेक्टिव। आप बोलते हो ना सुंदर है, बहुत सुंदर है वो, है ना। तो मैंने लिखा शी इज ब्यूटिफुल। ओहो शी इज ब्यूटिफुल, क्या कहना है बताओ मुझे, एडजेक्टिव क्या है इसमें? अनएम्बिगुअस बोलोगे? अब ये उल्टी उल्टी बातें करोगे आप लोग मेरे साथ, हैं? चलो कोई बात नहीं, वर्ड सीख रहे हो, दैट इज मैटर ऑफ कंसर्न। चलो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कल आप लोग ही मुझे आकर के पढ़ाओगे, मैम ये वाला वर्ड है ना। आई जस्ट विश, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस दिन, आई वुड लव। एडजेक्टिव बताओ अच्छा जल्दी से। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल, राइट। अब ये ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव और मुझे इसको एम्फेसिस देना है विद द हेल्प ऑफ एन एडवर्ब, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एम्फेसिस देंगे। मैंने कहा वो सुंदर है, लेकिन आपने मेरे से पूछा वो कितनी सुंदर है, तो मैंने बोला वो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर। तो अत्यंत सुंदर के लिए आपने यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सो आपने देखा ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है आपका वो क्या है, वो एक एडवर्ब है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस वी कैन से दैट एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला भी वर्ड हमारा क्या हो सकता है, एक एडवर्ब हो सकता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? समझ गया था मैं बच्चा लोग दिस मच? हाँ, वेरी भी लगा सकते हो, वेरी भी आपका एडवर्ब हो जाएगा, राइट। अब आते हैं हम लोग वर्ब पे। इसमें मुझे बताओ जल्दी से, इस सेंटेंस में आपके पास वर्ब कहां पे है? इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वेयर इज वर्ब? आपका वर्ब कहां पे है, जल्दी से बताओ। आपको पता है जब मैं टिकर नहीं चलाती हूँ तो मुझे डांट पड़ जाती है, इसलिए बता दिया करो आप, मैम आज टिकर नहीं चल रहा है। नीचे नीचे जो लाइन आती है ना वो टिकर होता है। मैम हैंडसम भी बोल दो। अभिषेक यू आर हैंडसम, ठीक है। चलो खुश, बताइए जल्दी से। वेरी गुड। सो अगर मैं सेंटेंस में आपसे पूछूं कि बेटा बताओ मुझे वर्ब क्या है, तो यू कैन से प्ले। प्ले का मतलब खेलना होता है ना। सो दिस इज वर्ब। आपने बोला वो खेल सकता है, अच्छा वो खेल सकता है, वो कितनी देर खेल सकता है या कितना खेल सकता है, कितनी देर खेल सकता है आप बोल रहे हो ना। तो आप बोल रहे हो मैम ही कैन प्ले फास्ट, है ना। वो कैसे खेल सकता है, हमने पूछा वो कैसे खेल सकता है, तो आपने बोला वो बहुत तेज खेल सकता है, राइट। सो आपने इसके लिए एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया, फास्ट। बहुत सारे बच्चे फास्टली लगा देते हैं, आप लोगों को बता दूं फास्टली इज नो वर्ड, देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली। सो मैंने लिख दिया ही कैन प्ले फास्ट। सो फास्ट क्या है, फास्ट इज एन एडवर्ब व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई द वर्ड वर्ब।
सो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस वी कैन ऑल्सो से दैट कि ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है आपका, दिस सेंटेंस इज क्वालिफाइंग वर्ब। इस सेंटेंस में आपका एडवर्ब क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडवर्ब पे। इसी सेंटेंस को लूंगी, ज्यादा चेंज नहीं करूंगी। मैंने लिखा ही कैन प्ले फास्ट, है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ तो सेंटेंस में मेरे पास एडवर्ब क्या है, दिख रहा है ना आप लोग को ये सेंटेंस? हाँ दिख रहा है। तो इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताओ सेंटेंस में आपका एडवर्ब क्या है, जल्दी से बताओ। ही कैन प्ले फास्ट, इस सेंटेंस में मेरा एडवर्ब क्या है? व्हाट इज एडवर्ब? ही प्रोनाउन, कैन हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब। मेन वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब है। सो वी कैन से दैट एडवर्ब जो है वो हमारा फास्ट है। कैन आई राइट इट लाइक दिस? एडवर्ब है ना। अच्छा, मैंने पूछा चलो ठीक है, माना कि वो तेज खेल सकता है, लेकिन वो कितना तेज खेल सकता है? तो हमने बोला मैम बहुत तेज भागता है। इतनी तेज भागता है जैसे कि एक मूवी बनी थी ना, किसके ऊपर बनी थी? लाइक पीटी उषा और भाग मिल्खा सिंह भाग की तरह। सो वी कैन से दैट बहुत तेज भागता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं वेरी फास्ट। सो आप देखो यहाँ पे फास्ट वाज एन एडवर्ब, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए भी हमने किसको यूज किया है? कि एडवर्ब को यूज किया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस वी कैन से दैट कि हमारा जो एडवर्ब है वो अपने आप को भी क्वालिफाई कर सकता है, बिकॉज उसने यहाँ पे किसको क्वालिफाई किया? फास्ट को क्वालिफाई किया। समझ आ रहा है सभी लोग को? मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो एक बारी, ठीक है? वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर अनदर वर्ड। मैंने लिखा कंजंक्शन के लिए सेंटेंस, और मैंने सेंटेंस लिखा माय स्टूडेंट्स हेल्प मी बिकॉज दे आर स्वीट। ठीक है, मैंने कहा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मदद करते हैं। वो मुझे क्यों मदद करते हैं? क्योंकि वो बहुत स्वीट है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस को कनेक्ट किया। मैंने पहले माय स्टूडेंट्स हेल्प मी को दे आर स्वीट से कनेक्ट किया, और इसके लिए जो मैंने यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड लिया है वो क्या है मेरा? वो है बिकेम, बिकॉज। और बिकॉज क्या है? वो एक कंजंक्शन है ना। तो कंजंक्शन तो हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पर एडवर्ब ऐड करना है। मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स मुझे क्या करते हैं? मेरे स्टूडेंट्स मुझे मदद करते हैं क्योंकि वो बहुत स्वीट हैं। अगर मुझसे कोई स्पेशली आकर के बोलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी मदद करते हैं, क्यों मदद करते हैं? तो मैं बोलूंगी भाई सीधी सी बात है, क्योंकि वो बहुत स्वीट है। तो हमने क्या बोला? सीधी सी बात है कि वो बहुत स्वीट है। तो जब आप ये बोलोगे सीधी सी बात है कि वो बहुत स्वीट है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दोगे, और यहाँ पर जो वर्ड ऐड करोगे आप वो क्या हो जाएगा? सिंपली। सो कंजंक्शन आपका था ये, और कंजंक्शन को क्वालिफाई करने के लिए आपने यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया, सॉरी एक पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया, और जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपकी? सिंपली। और सिंपली इज एन एडवर्ब। समझ में आ गया? सो ये है आपका कंजंक्शन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं प्रेपोजिशन पे। मुझे प्रेपोजिशन पहले लिखना था, लेकिन मुझे कंजंक्शन याद आ गया तो मैंने लिख दिया, है ना। मैंने लिखा द बॉल पास्ड ओवर माय हेड, है ना। अब जनरली क्या होता है ना, लोग आपस में खेल रहे होते हैं, बॉल खेल रहे होते हैं ना, और जब बॉल ऐसे जोर से आप मारते हो, ऐसे करके हिट करते हो, है ना, तो बॉल ना ऊपर से जाती है यहां से। तो मैंने कहा उसने मुझे बॉल फेंक करके मारी, और बॉल ठीक सटीक मेरे सर के ऊपर से होकर के गुजरी। अभी बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि प्रेपोजिशन मेरा क्या है, तो आपको बताना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन बताता है वो वर्ड आपका क्या होता है? आपका प्रेपोजिशन होता है। सो बॉल आपका सब्जेक्ट है, माय हेड आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में रिलेशन बताने वाला वर्ड ओवर है। सो ये आपका प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर मुझे ये बोलना है ठीक मेरे ऊपर से होकर के गुजरी, तो उस ठीक के लिए मैं वर्ड क्या यूज करूंगी? या तो जस्ट, या तो एग्जैक्टली। थोड़ी सी नीचे होती तो मेरा सर फूट जाता। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? एग्जैक्टली या जस्ट ओवर माय हेड। और अगर आप देखो तो इस प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया, जो वर्ड मेरा क्या था? एडवर्ब। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस आल्सो वी कैन से दैट कि एक प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करने वाला भी पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडवर्ब होता है, और एक कंजंक्शन को क्वालिफाई करने वाला भी पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। अब लास्ट बचता है हमारा, बताओ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी बची? जल्दी से बताओ। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज लेफ्ट? राइट भी लिख सकते हो, जस्ट भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स।
इंटरजेक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटरजेक्शन? वही हमको यहां पर क्वालिफाई करना है। इंटरजेक्शन इज वेरी इजी। आपके घर के बाहर जो भी, अगर आपको नहीं पता है इंटरजेक्शन, है ना, तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर के बाहर जा सकते हो और घर के बाहर जो भी आपको शॉप दिखाई दे चौराहे पर, है ना, वहां पर जा करके आप ढूंढो कि कहाँ पे आपको बर्गर मिल सकता है या हैमबर्गर मिल सकता है। खाते हो ना हम बर्गर? अब जनरली क्या होता था, आप हमेशा जाते थे या तो मैकडी का बर्गर खाने जाते थे या तो बर्गर पॉइंट का बर्गर खाने जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज आपको बर्गर नहीं मिला क्योंकि मैकडी बंद था, बर्गर पॉइंट भी बंद था। तो आपने सोचा चलो ठेले का बर्गर खा लेते हैं। अब आपने ठेले का बर्गर उठा करके खाना शुरू किया। अब जब आप बर्गर खा रहे थे ना, तो जैसे ही आपने एक बाइट लेकर के बाहर बर्गर निकाला तो आपकी बर्गर में कॉकरोच निकल आया, और जैसे ही बर्गर के बाहर आपने कॉकरोच को देखा तो आपके मुंह से एक शब्द निकला, छी, यक, राइट? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है वो बर्गर, कि उनको कॉकरोच के साथ वो बर्गर मिल गया। कोई चाइनीज होता तो वो यही बोलता ना, वाह मैं तो वेज खाने आया था, मुझे तो नॉन वेज भी मिल गया। तो जो छी है, जो यक है, जो वाव है, हुर्रे है, ये सारे जो रिएक्शंस आपके आ रहे हैं वो क्या है? वो इंटरजेक्शन है। सो इंटरजेक्शन इंडिविजुअली इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ स्पीच जो इसका स्पेसिफिक टर्म हो, बल्कि इंटरजेक्शन आपका एक रिएक्शन होता है जो आप सडन देते हो। ठीक है, इंटरजेक्शन आपका एक रिएक्शन होता है जो आप सडन देते हो, राइट? सो इंटरजेक्शन आपके सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को डिफाइन करता है। जैसे आपने बहुत अच्छा खेला तो आप बोलेंगे शाबाश मेरे शेर, यानी कि ब्रावो, दे विल यूज द वर्ड। सो इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच शोज द रिएक्शन। तो ये अपने आप में कोई इंडिविजुअल टर्म नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा इसको कि ये रिएक्शन होता है। सिमिलरली जैसे आप सोचो, एक बार अपने दिमाग में इसको डालो कि आपका घर चारों तरफ से खुला हुआ है ना, ऊपर छत से भी कोई नीचे आ सकता है, इधर भी डोर है, उधर भी डोर है, इधर भी डोर है, हर तरफ डोर है, और आपका घर का जो डोर है उसको तोड़ करके कोई आपके घर के अंदर घुसा और घर में से खूब सारा सामान चुरा करके भागा। आपने उस पर्सन को पकड़ने की बहुत कोशिश करी लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाए, है ना, और आप बोल रहे हो वो बच निकला। कौन? द चोर, द बर्गलर, चोरी करने वाला। तो आप क्या बोलोगे? ही एस्केप्ड। अब इतना नॉर्मल तो रिएक्शन दोगे नहीं आप, ही एस्केप्ड, ऐसा रिएक्शन तो दोगे नहीं, ही एस्केप्ड। नॉर्मली बोलोगे ही एस्केप्ड, बच निकला वो। ऐसा तो बोलोगे नहीं भैया, आपके घर से वो लाखों का सामान चुरा करके गया, तो आप क्या बोलोगे? दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश वो बच निकला, है ना। तो आप थोड़ा सा दुखी हो और आप दुख शो कर रहे हो, है ना, तो आप क्या बोलोगे? अनफॉर्चुनेटली। क्या बोलोगे? अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड, दुर्भाग्यवश वो बच निकला। आप दुखी हो तभी तो आप दुर्भाग्यवश यूज कर रहे हो। सो ये जो अनफॉर्चुनेटली वर्ड आपने यूज, एज आई टोल्ड यू कि आपका इंटरजेक्शन अपने आप में रिएक्शन होता है, कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता, तो वो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आपका यहाँ पे वर्ड बन सकती है। और जनरली आप देखोगे जो रिएक्शंस आपके आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, वाओ, है ना, ये सब चीजें, उनको आपको बोल सकते हो कि वो रिएक्शंस है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लास्ट में एलवाई वर्ड आ रहा है आपका, तो ये एक एडवर्ब है ना। सो विद दिस हेल्प वी कैन से दैट एक इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाला भी जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल these sentences we can simply say that adverb is a part of speech which can qualify all the part of speech, either it is noun, either it is pronoun, either it is adjective, या फिर verb हो, या फिर adverb हो, या फिर आपका preposition हो, या फिर आपका conjunction हो, या फिर आपका क्या हो? interjection हो, या फिर injection ही क्यों ना हो। बेटा injection नहीं होता, ये interjection ही होता है। So I hope this is quite clear to everybody। मुझे जल्दी से comment section में लिख करके बता दें, yes ma'am this much is palpable, pellucid, tempered to everybody। अगर सही से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ सेंटेंसेस दूंगी आपको, उसमें आइडेंटिफाई करना होगा एडवर्ब को, एंड देन विल मूव अहेड एंड विल लुक फॉर सर्टेन मोर क्वेश्चंस। ओके, जल्दी से बताइए ईदर क्यों आएगा बेटा? ईदर तो कंजंक्शन होता है ना। चलिए बताइए, समझ में आ गया एवरीबडी? Injection and interjection are two different thing. Injection is something which is injected in your body, है ना, और इंजेक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक आपकी मसल में लगता है, एक आपके बोन में लगता है, ठीक है, और एक आपकी जो नर्व्स होती हैं उसमें लगता है। तो इंजेक्शंस के भी टाइप्स होते हैं। ये मुझे तब पता चला जब मैं कोविड का इंजेक्शन लगवाने के लिए गई थी। कुछ इंजेक्शन अपने को खड़े खड़े लगते हैं, ठीक है, तो देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट।
थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा कैसे, थोड़ा थोड़ा कैसे कह सकते हो। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि वहां पर आपकी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, है ना। मैंने कहा शी looked horribly at me. Done? पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, he is quite intelligent. He was sitting just below my berth. BERTH berth है ना, berth वो बोगी को बोलते हो आप, इन बोगी को नहीं बोलते, बोगी तो कंपार्टमेंट होता है, berth सीट, ठीक है, इन कंपार्टमेंट। ढूंढो जल्दी से, इसमें आप एडवर्ब्स ढूंढो और मुझे बताओ कि वहां पर वो किस पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर रहा है। एवरीबडी वेरी गुड। तो यहां पर आपने हॉरिबली ढूंढ लिया एडवर्ब अपना, ठीक है, यहां पर क्वाइट ढूंढ लिया, और बताओ लास्ट वाले में बताओ जस्ट एज एडवर्ब। अच्छा मुझे बता भी दो ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं। यहां पे कैसे देख रही थी वो, हॉरिबली देख रही थी, तो इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमने किसको यूज किया है, एडवर्ब को। यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। यहाँ पे आओ, वो काफी हद तक इंटेलिजेंट है। यहाँ पे क्वाइट का मतलब शांत इंटेलिजेंट नहीं बोलोगे, वो काफी हद तक इंटेलिजेंट है बोल रहे हो, तो इंटेलिजेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखिए, वो मेरे बर्थ के जस्ट नीचे बैठी हुई थी। ये आपकी बर्थ है ट्रेन में, ऊपर वाली सीट, और नीचे वाली सीट पर वो बैठी हुई थी, है ना। तो बर्थ और बर्थ, BIRTH बर्थ और BERTH बर्थ दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। सो बिलो को यहाँ पर जो वर्ड आपका क्वालिफाई कर रहा है वो ये है आपका एडवर्ब। सो बिलो इज व्हाट, बिलो इज प्रीपोजिशन। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दें, यस मैम दिस मच इज क्लियर, पैल्पेबल एंड पेल्यूसिड टू मी। फिर मैं आगे बढ़ूं। वर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, क्या बात है, समझ में आया सभी लोगों को। अच्छा इतने सारे लोग इतना महो हो गए हो पढ़ने में कि सेशन में देख ही नहीं रहे हैं आप कि आपने मैडम को गुरु दक्षिणा नहीं दी है। सोच रहा हूँ मैम कैसी है, मैम गुरु दक्षिणा मांग रही है। चलो, व्हाट इज माई गुरु दक्षिणा, माई स्टिंगी पीपल, प्यूपिल, आप लोग मेरे शिष्य, प्यूपिल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल लर्न दैट आपका फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब क्या होता है। अब ये बहुत अमेजिंग है और आपको समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स जरा ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, बट आराम से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, आप मुझे बताना कि वो वर्ड्स हैं क्या। मैं देखो यहाँ पे लिखा क्विक, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा यूजफुल, यहाँ पे मैंने लिखा ब्यूटिफुल, मैंने यहाँ पे लिखा स्लो। मुझे बताओ ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, बता सकते हो? Which part of speech is this? ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? काजू का अंगूठा दे देंगे मैम गुरुदर। काजू का अंगूठा क्या होता है? छी, मैं सोच ही रही हूँ कितना गंदा होता होगा वो। चलो पार्सिमोनियस भी हो आप लोग, क्या बात है। ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी से बताना। Which part of speech are they? मैम किडनी लीवर सब ले लो, धत फिर सीयूईटी कैसे क्रैक करोगे, किडनी लीवर मेरे पास होगा तो। कैसी बातें करते हो आप लोग, हैं? मैम को समझ क्या रखा है आपने ना। एडजेक्टिव्स हैं बेटा। क्विक का मतलब होता है जो बहुत तेज हो,
जल्दी जल्दी करता हो काम। यूजफुल उपयोगी, ब्यूटीफुल सुंदर, छुंदर, स्लो का मतलब होता है धीरे। सो ये सब एडजेक्टिव्स हैं, है ना। अब इनका अगर आपको एडवर्ब बनाना होगा ना बेटू, तो आप कैसे बनाओगे, देखो क्विक से बनाओगे क्विकली, है ना। यूजफुल से बनाओगे यूजफुली, ठीक है। ब्यूटीफुल से बनाओगे ब्यूटीफुल्ली, राइट। और स्लो से बनाओगे स्लोली। सो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव में आप ly लगा देंगे तो वो किसका फॉर्मेशन ले लेगा, एडवर्ब का फॉर्मेशन ले लेगा। सो आप सबसे पहले जो रूल नंबर 1 लिखेंगे वो आप फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के लिए लिखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1, व्हेन ly is added to adjectives they give the formation of adverb, they give the formation of adverb। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव में ly लगा देंगे तो उसमें आपका एडवर्ब का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप कोई भी वर्ड सोच लो जो आपके दिमाग में तेज से आए, जैसे आप बोलते हो एब्रप्ट, है ना, तो एब्रप्ट का क्या बन जाता है? एब्रप्टली बनता है कि नहीं बनता? तो ऐसे जितने भी एडजेक्टिव्स आपके दिमाग में आ रहे हैं आप फटाफट सोचो और उसमें ly लगा करके ऐड करो, आप देखोगे कि आपके एडवर्ब का फॉर्मेशन हो गया। सो ये पहला रूल है कि अगर आपको एडवर्ब फॉर्म करना है तो आप एडजेक्टिव में ly लगा दो, बन गया एडवर्ब। और कैसे एडवर्ब फॉर्म होता है आओ बताते हैं। नेक्स्ट, ओके, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं, है ना, जो अपने साथ ly नहीं लेते, ly नहीं लेते। वो जैसे एडजेक्टिव में होते हैं वैसे ही वो एडवर्ब में भी होते हैं, मतलब वो अपने साथ ly लेते ही नहीं है। अच्छा मैम कैसे? अभी आपको पता होगा, मैं आप लोगों को एक वर्ड बता रही थी फास्ट, और मैंने कहा था फास्ट का फास्टली नहीं बनाते। फास्ट इज एन एडजेक्टिव ऑल्सो और फास्ट कैन बी यूज्ड एज एडवर्ब ऑल्सो। सिमिलरली आप बताओ ना, लिटिल का लिटिलली बनाते हो, इनफ का इनफली बनाते हो बताओ। मोर का मोरली बनाते हो, मैं लिख भी मोरली, ठीक है। मोर का मोरली बनाते हो? नहीं। मच का मछली बनाते हो? मछली तो ना, मछली तो बनाते हैं लेकिन मछली नहीं बनाते, है ना। सो ये बेटू ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपके एडवर्ब का फॉर्मेशन लेते हैं तो वो एज इट इज रहते हैं। लिटिल का लिटिली रहेगा, मैंने इनफली लिखा भी है, देखो तो मैं कितनी जबरदस्त हूँ। इनफ का इनफली नहीं बनाते हो तो इनफ का इनफली, टू का टूली भी नहीं बनाते, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। सो बेसिकली आपको फॉर्मेशन समझना है। मोर मोरी रहता है एडवर्ब में, मच मच्छी रहता है एडवर्ब में भी, है ना। मैं भी आपको लिख करके भी बता दूंगी। तो आप अनदर रूल क्या लिखोगे? रूल नंबर 2 ऑफ एडवर्ब। रूल नंबर 2 ऑफ एडवर्ब आप लिखोगे कि कुछ एडवर्ब आपके ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में सेम रहते हैं। तो आप क्या लिखोगे? सर्टेन एडजेक्टिव डू नॉट और डज नॉट, एडजेक्टिव्स लिख रहे हैं ना, शॉर्ट में लिखा है मैंने एडजेक्टिव्स, डू नॉट यूज ly टू फॉर्म एडवर्ब, दे आर सेम, ये सेम ही रहते हैं इन एडजेक्टिव एज वेल एज इन एडवर्ब। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को, आप मुझे बताना वहां पे किस तरह से यूज हो रहा है। पहला सेंटेंस, आई हैव मच और मछली, वर्क, मछली, वर्क टू डू। ठीक है, पहला सेंटेंस है। दूसरा, he looks more और morely beautiful than ever। ठीक है, ये क्वेश्चंस है मेरे। अब आपको फॉर्मेशन जानना है, यहाँ पे फॉर्मेशन किस तरीके से यूज हुआ है। तो मैं यहाँ पे पेन चेंज करती हूँ। आप देखो, कह रहा है आई हैव, अब यहाँ पे वर्ब तो आपने यूज कर दिया। अब कह रहे हो मेरे पास बहुत सारा काम है ना, तो ये जो वर्क है आपका, दिस इज योर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप किसको यूज करते हो? आप एडजेक्टिव को यूज करते हो। अब आप बताओ ना, एडजेक्टिव जब आप यूज करते हो तो मच का मछली तो बनाते नहीं हो, आप मछली यूज करोगे।
अब ऐसे भी बोलोगे ना, आई वर्क मच टुडे, मैंने बहुत सारा काम किया, अब ये नहीं बोलोगे आई वर्क मचली टुडे, आप बोलोगे आई वर्क मच टुडे। सो सिमिलरली आपका जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो आपका मच ही आ रहा है। अब इधर देख लो, he looks more morely beautiful than ever, तो beautiful आपको पता है आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब होता है, तो अब एडवर्ब होगा तो क्या एडवर्ब लगा दोगे? नहीं, आप यहाँ पर more ही लिखोगे। सो more is used as an adverb, not morely, है ना? समझ में आ रहा है ना? सो आपको हमेशा याद रखना है certain words are just like that, कि भले ही वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो या फिर वो एडवर्ब में यूज हो, वो अपने साथ कभी भी ly नहीं लेंगे, वो दोनों में ही बिना ly के यूज किए जाएंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए, इज दिस मच क्लियर टू एवरीबडी, इज दिस मच पैल्पेबल टू एवरीबडी, क्योंकि आगे वाला आने वाला वर्ड आपका थोड़ा सा टफ है और आपको समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है। समझ गए तुम्हें बच्चा लोग यहाँ तक? हाँ, देखा ना, चाहे एडवर्ब की तरह यूज करो चाहे एडजेक्टिव की तरह यूज करो, कहीं पे भी आप मछली या मोरली वर्ड का यूज नहीं करोगे। सिमिलरली इनफ, इनफली यूज नहीं करोगे। फास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इससे फ्रीक्वेंट एग्जाम्स में एरर पूछ लिए जाते हैं। हालांकि पिछले साल आपके एग्जाम्स में एडवर्ब से रिलेटेड कोई एरर नहीं आया था, लेकिन फिर भी इट्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस कि इस तरह के एरर्स आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे, क्योंकि वर्बल एबिलिटी का जो सिलेबस है बेटू वो आपका अनडिफाइंड है पूरी तरीके से। ठीक है, अब जरा मैं दो फॉर्मेशन और दूंगी आपको, एक मिनट रुकना, इसको उठा करके मैं नीचे फेंक दूं, चल बस ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे मैं एक और फॉर्मेशन आपको दिखाती हूँ, मतलब कि दो और फॉर्मेशन दिखाती हूँ जो कि आपके एडवर्ब की। अब देखिए, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एडवर्ब का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, और जब ये एडवर्ब का फॉर्मेशन करते हैं तो ये अपने साथ कभी कभी ly लेते हैं और कभी कभी अपने साथ ly नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सुना होगा हार्ड। हार्ड इज एन एडजेक्टिव जो अपने साथ क्या लेता है? हार्डली लेता है और नॉर्मली हार्ड भी लेता है ना। दूसरा, कभी कभी आप वर्ड यूज करते हो प्रिटी, ठीक है, प्रिटी का आप जब एडवर्ब बनाते हो तो खाली प्रिटी भी रहता है और प्रिटीली भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप कभी वर्ड लिखते हो ना फ्री, तो फ्री का आपके पास कभी कभी फ्रीली भी रहता है और नॉर्मल फ्री भी रहता है, ठीक। नेक्स्ट, अगर आप मोस्ट वर्ड यूज करते हो तो मोस्ट आपका मोस्ट एज एन एडवर्ब भी रहता है और मोस्टली भी बन जाता है। अभी क्या समझा रही है उसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जब वो एडवर्ब का फॉर्मेशन करते हैं तो वो ly लेते भी हैं और ly नहीं भी लेते, लेकिन जब वो ly लेते हैं और ly नहीं लेते तो वो अपने मीनिंग को चेंज कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर रूल क्या लिखेंगे समझने के लिए? हम यहाँ पर रूल नंबर 3 लिखेंगे एडवर्ब के फॉर्मेशन का। certain adjectives add ly sometimes and sometimes not, and sometimes not, to give the formation of adverb, to give the formation of adverb। समझ में आ रहा है ना? एडवर्ब के फॉर्मेशन के लिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर एडजेक्टिव होते हैं जो अपने साथ ly लेते भी हैं और ly नहीं भी लेते, लेकिन वो अपने मीनिंग को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे पूछूंगी भी उसमें लगाना क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला सेंटेंस लिखा, आई डू डैश वर्क, ठीक है, आपको हार्ड का कोई फॉर्म लगाना है ये वाला। फिर मैंने लिखा इट rains dash today, ठीक है, इधर आ जाओ, it dash rain today, ठीक है। मुझे बताओ किसमें हार्ड आएगा और किसमें हार्डली आएगा, फटाफट आंसर करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और सबकी जगह पे आपकी मीनिंग्स जो होंगी वो अलग अलग होंगी, तो जल्दी से आंसर करके बताइए। लेट्स सी क्या आएगा। वेरी गुड, आई डू हार्ड वर्क, है ना। अब अगर इस हार्ड के बारे में बात करो तो वर्क आपका नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा बेटू? एडजेक्टिव। तो आई डू हार्ड वर्क, हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब इधर आओ, इट रेन्स डैश टुडे, आज
आज बारिश हुई और बहुत तेज बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, है ना। तो आप पूछ रहे हो कैसी बारिश हुई, तो आप बोल रहे हो मूसलाधार बारिश हुई, राइट। तो आपने क्या किया, रेन्स को यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपने एक एडवर्ब लगाया, है ना। और एडवर्ब लगाने के लिए आपने यहां पर क्या लगा दिया, हार्डली। ठीक, इसका मतलब ये है कि आज मूसलाधार बारिश हुई। सो ये जो हार्डली है बेटा, सॉरी यहां पे आप हार्ड लिखोगे सेकंड वाले में। इट रेन्स हार्ड टुडे, इसका मतलब ये है कि आज कैसी बारिश हुई है, आज मूसलाधार बारिश हुई है। सो अगर आपको मूसलाधार बारिश लिखनी होगी तो आप यहां पर बताओगे दिस इज एन एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आप एडजेक्टिव थोड़ी यूज करते हो, एडवर्ब यूज करते हो। और ये बता रहा है कि बहुत तेज बारिश हुई है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। नेक्स्ट अगर आप ये वाला सेंटेंस लिखोगे तो आप मान लो यहाँ पे आप ऐसे लिख देते हो, इट हार्डली रेन्स टुडे, इट हार्डली रेन्स टुडे। तो अब यहाँ पर ये नहीं बताएगा कि मूसलाधार बारिश हुई है, अब यहाँ पे ये बताएगा कि मुश्किल से ही आज बारिश हुई है, तो ये नेगेटिव सेंस देगा। सो व्हाट वी हैव सीन, हमने यहाँ पे क्या देखा कि हार्ड का मतलब है कड़ी मेहनत करना, एक और हार्ड का मतलब है बहुत तेज या सिवियर चीज को डिफाइन करते हो, और अगर हार्डली आ जाता है तो रेयर केस को भी डिफाइन करते हो। सो यू हैव सीन कि यहां पर भी आपका ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा था क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, यहां पर भी एडवर्ब की तरह यूज कर रहा था क्योंकि आपका ये वर्ब के को क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा था क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा था, एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा था। सो व्हाट वी हैव सीन दैट कि हार्ड के मीनिंग हर जगह पे अलग अलग हैं, चाहे हम एलवाई लगाएं चाहे हम एलवाई ना लगाएं। सो आई होप यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो, इतना समझ में नहीं आया तब तक मैं आप लोग को एक और एग्जांपल दे रही हूं टू डू दिस। आपने भी वर्ड पढ़ा प्रिटी, एक प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, राइट। अब ये प्रिटी आपका एडजेक्टिव है। अब जब आप प्रिटी का फॉर्मेशन करते हो एज एन एडवर्ब, तो आप एडवर्ब में दोनों चीजें लेते हो, प्रिटी भी लेते हो और प्रिटिली भी लेते हो, ठीक है। प्रिटी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, काफी हद तक, काफी हद तक, ठीक है। और जब आप प्रिटिली लेते हो तो आप इसका मतलब बताते हो ब्यूटीफुली, क्या बताते हो, ब्यूटीफुली, राइट। सो मैं क्वेश्चन दे रही हूं, आपने मुझे बताना है कहां पर प्रिटी आएगा, कहां पर प्रिटिली आएगा और कहां पर प्रिटी आएगा, राइट। सो पहले मैंने लिखा शी इज अ डैश गर्ल। बॉय मत लिखना कभी भी प्रिटी के लिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। वो पर्सन एफिमिनेट बन जाएगा। अगर किसी लड़के को आप प्रिटी बोल दोगे तो वो एफिमिनेट बन जाएगा, और ये आपका CUET 2022 में आया हुआ वर्ड है, ठीक है। चलो, शी इज डैश इंटेलिजेंट, ठीक। नेक्स्ट देखो, शी वॉज डैश ड्रेस्ड इन द पार्टी। बताओ कहां पे प्रिटी आएगा और कहां पे प्रिटली आएगा, जल्दी से आंसर करके बताना। फर्स्ट वाले में शी इज अ प्रिटी गर्ल, चलो। और बताओ सेकंड वाले में क्या आएगा, प्रिटी मच श्योर भी यूज करते हो, प्रिटी मच श्योर, श्योर इज नाउन, नहीं श्योर इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए मच भी यूज कर रहे हो, वो भी एज एन एडवर्ब यूज कर रहे हो, और फिर आप एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए भी जो प्रिटी वर्ड यूज कर रहे हो वो भी आपका एडवर्ब है। तो प्रिटी मच श्योर भी आपका एडजेक्टिव एडवर्ब का फॉर्मेशन करता है। सो कैन आई राइट इट, प्रिटी इंटेलिजेंट, प्रिटीली इंटेलिजेंट नहीं लिखेंगे, प्रिटी इंटेलिजेंट लिखेंगे। यहाँ पे आ जाओ, शी वॉज कैसा ड्रेस्ड, प्रिटी ड्रेस्ड और प्रिटली ड्रेस्ड, प्रिटली ड्रेस्ड। अब आप नोटिस करना बेटा, ये गर्ल आपका नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड आपका एडवर्ब होता है। ये आपका वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड भी आपका क्या होता है, एडवर्ब। तो यहां पर जो प्रिटी वर्ड है आपका, ये सुंदर के बारे में बता रहा है कि वो एक सुंदर लड़की है, राइट। और यहां पर आप क्या बोल रहे हो, क्या वो सुंदर इंटेलिजेंट है, नहीं, वो इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, तो आपने बोला वो काफी हद तक इंटेलिजेंट है। सो यहां पर प्रिटी एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है जो आपको किसका मीनिंग दे रहा है, ऑलमोस्ट का। नेक्स्ट आओ, वो पार्टी में ड्रेसअप होकर के आई थी और उसने अपने आप को कैसे ड्रेस किया हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुली, है ना। सो प्रिटिली का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुली से, और यहां पर प्रिटली भी आपका क्या है, एक एडवर्ब है।
सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग दैट कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपने एडवर्ब के फॉर्मेशन में एलवाई लेते भी हैं और एलवाई नहीं भी लेते हैं, लेकिन जब वो एलवाई लेते हैं और नहीं लेते हैं तो वो उसमें मीनिंग्स को चेंज कर देते हैं। अब बताएं मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके, इज दिस मच क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? यहां तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, इज दिस मच क्लियर, पैल्पेबल, पेल्यूसिड, टेम्पेड टू एवरीबडी और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए। फिर एक लास्ट फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब बताऊंगी और फिर नेक्स्ट डे के लिए मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन स्विच करूंगी, किस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कुकू ल्यूसिड, ये कौन सा ल्यूसिड है? चलिए नेक्स्ट, अब ये है आपका रूल नंबर 4 जो एडवर्ब के फॉर्मेशन का है। आप सुनिए, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, मुझे बताइएगा ये वर्ड आपका कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। कावर्ड, माइजर, ये तो आप लोग हो, मैं कैसे भूल गई। निगार्ड, मैन, वुमेन। पहले यहां तक आंसर करो, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? आप कंजूस हो, आप कंजूस हो, आप कंजूस हो, है ना? आप कावर्ड हो, आप कायर हो, आप आदमी हो, आप औरत हो, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? स्टिंगी है। कावर्ड मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है बेटा? नहीं, कावर्ड कायर को बोलते हो, टिमिड, फ्रेजाइल, वीक, हाँ सिनोनिम्स में डाल सकते हो। मैन तो नाउन, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है, दिस इज नाउन, दिस इज ऑल्सो नाउन। निगार्ड क्या है? ये भी नाउन है, आपको शायद पता नहीं है लेकिन ये भी नाउन है। माइजर भी नाउन है और कावर्ड भी एक नाउन है, एंड दिस इज ट्रू। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, एंड आई बिलीव कि ये ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा कि ये नाउन होता है ना? पता है कि नहीं पता? चलो, अब इसमें एग्जाम में आपके एरर भी आता है और वो आप गलत करके आते हो, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताना वहां पे क्या आएगा। ही फॉट, या नहीं, इसको नहीं देती हूँ, अरे शिट, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देती हूँ आपके लिए, आप मुझे बताना वहां पे क्या आएगा। ही इज अ डैश मैन, ऑप्शन दे रही हूं मैं, कावर्ड, कावर्डली, बताओ इस सेंटेंस में क्या आएगा। वो एक कायर आदमी है, यहाँ पे क्या लगाओगे जल्दी से बताओ। ये आपके एग्जाम का एरर है बेटू, है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे। जब तक आप मुझे इसका आंसर कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पर सारे के सारे वर्ड्स लिख देती हूँ। नहीं छोड़ो, बाद में लिखूं, पीछे लिखूंगी, इधर ही बताओ। इज अ कावर्ड मैन, ईशाना कह रही है मैम कावर्डली, कावर्ड मैन, ज्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं कावर्ड। अच्छा, आप लोगों ने, पता नहीं, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने वो शो देखा होगा या नहीं देखा होगा, कार्टून नेटवर्क पर सबसे डरावना वही शो आता था, मुझे बहुत डर लगता था, करेज द कावर्डली डॉग, है ना। या जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कहने लगे कि मुझे ना शादी करनी है, ठीक है शादी करनी है, तो आपको कैसा लड़का चाहिए, तो मैंने कहा भाई देखो वो गबरू जवान होना चाहिए, है ना, गबरू जवान होना चाहिए, गबरू जवान होना चाहिए। तो जनरली उसकी जो एक्टिविटीज होनी चाहिए ना, वो फीमेल्स वाली नहीं होनी चाहिए, हट्टो करके ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो थोड़ा सा गबरू जवान सोर्स ऑफ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे कैसा आदमी चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे मैन चाहिए, मुझे मैनली मैन चाहिए, या फिर मुझे इन मैनली मैनर मैन चाहिए। सोच करके आंसर करके बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इसमें बताओ जल्दी से, अगर आपको शादी के लिए एक लड़का ढूंढना है, ठीक है, तो आपको कैसा आदमी चाहिए होगा, एक मैन, एक मैनली मैन, या फिर एक इन मैनली मैनर मैन। भूत चाहिए, गबरू लड़का हाँ, ब्रूस। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप मैनली लगाओगे। क्यों मैनली लगा रहे हो? देयर इज अ रीजन,
क्योंकि ये आपका नाउन है और आपको यहां पर चाहिए एडजेक्टिव लगाने के लिए। अब मैन तो खुद आपका नाउन है, इसको आप एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो कहते हैं जब नाउन में ly लगा देते हैं तो वो एडवर्ब का फॉर्मेशन कर देता है, सॉरी एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कर देता है। जब नाउन में ly लगाते हो तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? एडजेक्टिव का फॉर्मेशन करता है। और अगर इस एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करना होता है तो आप इसके पहले इन और लास्ट में आप क्या लगा देते हो? मैनर लगा देते हो। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलती करते हैं, दैट इज रियली वेरी बैड। कावर्ड का मतलब होता है कायर, तुम कायर हो, और ये एक नाउन है बेटू, ये क्या है? एक नाउन है। और जब नाउन को आपको क्वालिफाई करना होता है तो आप उसको क्वालिफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव, और कावर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। जब कावर्ड का आप एडजेक्टिव बनाओगे इस नाउन में, जब आप एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करोगे तो आपको ly ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ly कहाँ पे मिल रहा है? आपको यहाँ पर मिल रहा है कावर्डली। सो आपका ये जो कावर्ड आंसर है वो गलत हो जाएगा। अगर आपको बोलना है कि वो एक कायर आदमी है तो आप बोलोगे ही इज अ कावर्डली मैन, This would be right. And similarly, जब आपको इसका एडजेक्टिव से एडवर्ब में फॉर्मेशन करना होगा तो आप क्या लगा दोगे? आप यहाँ पर इसमें आगे इन लगा दोगे और लास्ट में मैनर लगा दोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जितना सिंपल है ना समझने में उतना 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 कुछ भी नहीं है ना। तो आपको सिंपल सी चीज क्या बोली जा रही है? अगर आपको नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो आप नाउन में क्या लगा दीजिए? ly लगा दीजिए। समझ में आ रहा है ना? और अगर आपको एडवर्ब का फॉर्मेशन करना है तो आप क्या करेंगे? आप इन लगाएंगे, जो भी आपने एडजेक्टिव बनाया है आप वो बनाएंगे, और फिर उसके बाद मैनर लगा देंगे। अब आप मेरे साथ साथ फॉर्मेशन करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सारे के सारे नाम। तो सबसे पहले तो कावर्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कावर्ड का एडजेक्टिव क्या बन गया? कावर्डली, ठीक है। और फिर आपने अगर इसको एडवर्ब में फॉर्म किया तो ये हो गया इन कावर्डली मैनर, ठीक है, ये एडवर्ब है। सेकंड देखिए, अगर मैंने लिखा निगार्ड, जिसे आप कंजूस ही बोलते हैं, फिर इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया तो हो गया निगार्डली, और अगर आपने एडवर्ब में फॉर्मेशन किया तो हो गया इन निगार्डली मैनर, ठीक है। अब इसी तरीके से आप मुझे ऑर्डर, मैन, वुमेन और साथ ही साथ में माइजर, इसके एडजेक्टिव और एडवर्ब बना करके दिखाइए जल्दी से। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ हो गया, है ना। मैं फिर इसके क्वेश्चंस आपको देती हूँ कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बनाइए जल्दी से, लेट्स सी आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ऑर्डर का क्या होगा? एडजेक्टिव ऑर्डरली, ठीक। मैन का एडजेक्टिव क्या होगा? मैनली। वुमन का एडजेक्टिव क्या होगा? वुमनली। माइजर का एडजेक्टिव क्या होगा? माइजरली। सिमिलरली अब इसके एडवर्ब की फॉर्मेशन करो मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। इसका एडवर्ब फॉर्मेशन करो इन मैनली मैनर, ठीक है। फिर देखो वुमनली, इन वुमनली मैनर, ओके। यहां पे आ जाओ, इन माइजरली मैनर। बोलो यहां तक क्लियर हो रहा है? फिर मैं इस पे बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन दूं। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो दिख जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, माइजरली है ये। है ना। अब मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, जिसको होमवर्क को मैं आप लोगों को लास्ट में, है ना, यानी कि कल जब क्लास शुरू होगी तब मैं आप लोगों से पूछूंगी। आपको एरर बताना है इसमें, ओके। ही इज निगार्ड, आपको एरर बताना है इसमें, है ना। आप आफ्टर द वीडियो मुझे एरर बताएंगे। दूसरा देखिए, he is a dash shopkeeper, ठीक है। आपको यहां पर माइजर का कोई फॉर्म लगाना है। अब एडजेक्टिव यूज करना है। आप बताइए माइजर का एडजेक्टिव क्या बनेगा? माइजरली का माइजरली मैनर। ये होमवर्क में आप मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। फिर मैंने लिखा ही फॉट। फॉट का मतलब होता है लड़ा, वो लड़ा, है ना। तो ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए। कैसे लड़ा? मैंने लिख दिया कावर्डली। अब आपको बताना है ये जो कावर्डली है ये सही है या नहीं सही है, इसका करेक्शन क्या होगा।
तो करेक्शन करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। अभी मैं सेशन को एंड करने जा रही हूँ, लेकिन बेटा जो भी चीजें आप लोग को पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे आफ्टर द वीडियो बोलेंगे, बताएंगे कि आपने क्या नया सीखा आज के सेशन में, और साथ ही साथ में आप मुझे इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स देंगे कि इसमें क्या गलत है या ब्लैंक में क्या आएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, और कल मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी आपके। जाते जाते मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आप लोग के लिए करना चाहती हूँ वो ये है कि बेटा अगर आप अदर 24/7 की डिमांड में है और आप अदर 24/7 से पढ़ना चाह रहे हैं अपनी CUET की क्लासेस को, और भी बहुत वेल वर्स तरीके से, तो आपके पास अदर 24/7 की तरफ से एक बैच है जो नया आया है, जिसमें आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। बैच का नाम है निपुण, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, काउंसलिंग, डाउट सेशन सब कुछ मिल रहा है। प्लस वी आर टारगेटिंग 99 to 100 परसेंटाइल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स टू अचीव देयर टारगेट्स, राइट। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, you can write your phone number there and your favorite teacher will call you regarding that particular doubt. बाकी प्लानर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे डेमो क्लासेस आपको दी गई हैं, आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक्स इसमें इंक्लूडेड मिल रही हैं। बैच आपका है 5999 का, लेकिन एज यू नो आई होप कि आप लोग को कोड अभी तक रट चुका होगा। सो अगर आपको कोड यूज करना है तो आप Y484 कोड यूज कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। जस्ट लाइक पेटीएम करो, मैक्सिमम डिस्काउंट लो, है ना, और अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचो। योर ड्रीम कॉलेज विल मेक योर वर्थ, बट योर ड्रीम कॉलेज विल बी विद दिस 100% टाइल। ये डिस्काउंट अमाउंट है, 4979 का ये बैच आपको मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेशन को लाइक और शेयर जरूर से जरूर कर देना, इट्स नेसेसरी। और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे आफ्टर द वीडियो जरूर करना, और साथ ही साथ में आप मुझे बताना जरूर कि आपने नया क्या सीखा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।